महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त नए समीकरण बनते और पुराने ढहते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की वो पार्टी जिसे यूबीटी के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की नाकामियों को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उसने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जिसकी कमान खुद उद्धव ठाकरे के हाथ में, ये स्वीकार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे को लेकर के कई गलतियां की गई। ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर वे विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों से सीख नहीं लेते और फिर से उसे दोहराते हैं तो एक साथ आने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बड़े संकेत उद्धव ठाकरे ने अपने इस बयान में दे दिए। ठाकरे के इस बयान से यह चर्चा गर्म हो गई कि क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ हाल ही में हुई बंद कमरे की मुलाकात इस मोहभंग का कहीं कारण तो नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए साफ तौर पर यह माना कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त खींचतान रही और यह रस्साकशी आखिरी दिन तक चुनाव में चलती रही और इसका गलत संदेश महाराष्ट्र की जनता के बीच गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन की सफलता ने कई नेताओं को भ्रमित कर दिया और व्यक्तिगत हित उन पर हावी हो गया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के समय तीनों पार्टियां यानी कि उनकी अपनी यूबीटी शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार का गुट, इन्होंने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम वाली भावना मैं में बदल गई और उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि महाविकास आघाड़ी अब वैसा राजनीतिक मंच नहीं रहा जिसमें वे खुद को सहज महसूस कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ठाकरे ने यह भी कहा कि यदि यही गलती दोबारा होती रही तो फिर गठबंधन में लौटने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अब यह दरार बहुत बड़ी दिखाई देने लगी है। उन्होंने यह भी जोड़ दिया अपनी बात में कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। जब भी कोई वैचारिक खींचतान होता, पूरी तरह से अब ये लगभग दूरी खत्म करके वो आपस में आए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीतिक असंतोष अचानक पनपा है? नहीं, बल्कि ये राजनीतिक रूप से अब उभारा भी गया। कुछ ही दिन पहले ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में एक अहम मुलाकात हुई। संकेत मिले कि महाराष्ट्र की राजनीति में पकती खिचड़ी के पीछे कुछ और भी पक रहा है। राज ठाकरे के साथ बढ़ती नजदीकियों और संभावित गठबंधन की चर्चा ने महाविकास आघाड़ी के भीतर ही कांग्रेस को असहज कर दिया, क्योंकि शायद राज ठाकरे और कांग्रेस नदी के दो किनारे हैं, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे साथ आए, मतलब क्या कांग्रेस से इसका दूरी का नाता होने वाला है? ये बड़े सवाल तभी खड़े हो गए थे। उद्धव ठाकरे ने कुछ और बातें भी कही। ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किया। जनता के बीच उनके शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में भी अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने शिव भोजन थाली, किसानों की कर्ज माफी और कोविड प्रबंधन जैसे कार्यों को जनता तक ले जाने में नाकामी को भी स्वीकार किया। उन्होंने हाल ही में पेश हुए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर भी कई सवाल खड़े किए। कहा कि इस कानून में कोई स्पष्टता नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार रुकेगा, जनता की लूट थमेगी, इस पर उन्हें शक। इन सब के बीच एक बात साफ दिखाई दी, महाविकास आघाड़ी के स्तंभों में अब दरारें उभरने लगी है और उद्धव ठाकरे खुद इस ढांचे से अलग होने के सोचने लगे हैं। उनके बयान साफ इशारा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि क्या फडणवीस के साथ हुई बातचीत ने ठाकरे के मन में सत्ता के नए समीकरण की नींव रख दी है? क्योंकि खुद सदन के भीतर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीधे ऑफर दे दिया उद्धव ठाकरे को कि कब तक ये दूरी और खींचतान, आइए सरकार में साथ मिलकर अब महाराष्ट्र में सरकार चलाते हैं। और उधर शरद पवार का महाविकास आघाड़ी क्या वाकई राजनीतिक रूप से इर्रेलेवेंट हो चला है? ये बड़ा सवाल भी उद्धव ठाकरे के इन बयानों के बाद सामने आया। महाराष्ट्र में अब अगले कुछ महीने राजनीति के लिहाज से बहुत अहम होने वाले हैं और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि
ठाकरे इसमें कौन सी नई राह चुनते हैं? महाविकास आघाड़ी के अपने साथियों के साथ रहकर अब असहज समीकरणों को ही आगे निभाते हैं, या फिर फडणवीस का ऑफर एक्सेप्ट करके सारे भगवा दल एक हो जाते हैं?